जहां जाता हूं लोग पूछते हैं तो मुझे सर को नीचा करना पड़ता है और लोग प्रायः पूछ ही देते हैं। इससे अच्छा है कि कहीं जाकर के आत्महत्या कर लेना ही ठीक है। अपने आप मन में सोच लिया और घनघोर जंगल चले गए कि जहाँ की कोई नहीं देखे, वहाँ बड़े बट वृक्ष पर जाकर के मैं अपने हाथों से फांसी लगा। देखा कि महात्मा है, फिर सोचे महात्मा के पास जाकर के क्या करूं। मैंने तो प्रण ले लिया आत्महत्या करने का, और सबों ने एक स्वर से कह दिया तुम्हारे कोख में संतान नहीं है, तो महात्मा के पास जाकर के क्या होगा। लेकिन कुछ संस्कारी था, संस्कार पुरुषों का संस्कार था। मन में सोचा कि अब अंतिम समय है, मैं आत्महत्या कर ही लूंगा। इससे अच्छा है कि महात्मा को जाकर के प्रणाम कर लूंगा, कुछ भी जीवन के लिए अच्छा ही हो जाए। सुविचार आता। इसी विचार से जाकर के महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा तो त्रिकालदर्शी। महात्मा जी पूछ रहे हैं तो अब तो बताना ही पड़ेगा। कहा कि महाराज जी मैं संतान हूं, संतान के लिए मैं बहुत कुछ किया, लेकिन जहां गया एक ही स्वर में कहा कि तुम्हारे कोख में संतान नहीं है। कहा तो कैसे मैं एक निर्णय निकाला कि संसार में रहना ठीक नहीं, संतान होकर के इसलिए आत्महत्या करने का विचार लेकर के आया हूँ कि मैं घनघोर जंगल में जाकर के बट वृक्ष पर जाकर के अपने फंदा लगा करके आत्महत्या कर लूं। इतना कहना था। महात्मा जी कहा रे किसका बाप किसका बेटा कौन काम देता है। अरे ध्यान सत्संग पूजा करो, परमात्मा ने मानव का। अरे कोई किसी प्रकार के अशुभ विचार अशुभ कर्म के कारण किसी कुछ प्राप्त नहीं हो पाता है। तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ संतान तो कोई बात नहीं है, महात्मा तो समझाएंगे। तुम तपस्या करो, मन में रह करके परमात्मा को प्राप्त कर ले। इस जन्म में नहीं मिला तो अगले जन्म में मिल जाए। बातें उनको लग गई। कहा कि ठीक कहते हैं महात्मा जी, वन में रह करके तपस्या कर लेना ही ठीक है, आत्महत्या से बढ़िया है। विरह वेदना को बढ़ाना पड़े। जब संसार में सब तरह से दुख ही दुख पता चल जाता है, शत्रु पता चल जाता है, संसार कोई अपना नहीं है, उसको बोध हो गया और बैठ करके तपस्या करने लगा। मन एकाग्र हो गया और जब उनकी चढ़ाई हो गई साधना में और उनका जब दर्शन हुआ, इतने कम समय में उन्हें दर्शन हो गया। उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारे तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। अगर तुम्हें कुछ वर मांगने की इच्छा है तो वर मांग लो। अवसर प्राप्त हो गया। अब जिसके लिए फांसी फंदा लटकने लिए जा रहा था, मिल जाए। अब देने वाला तैयार हुआ तो मांगेगा कि नहीं मांगेगा। वैसे ही झट से कहा कि आप मुझसे अगर प्रसन्न है मुझे एक संतान दे दीजिए। कहा एवं और उन्हें प्रणाम कर लिया। मन दुखित हुआ कि लड़का भी हुआ और नेत्रहीन हुआ। एक हुआ कि चलो कोई तो नहीं, संतान तो मुझे नहीं कहेंगे, कोई बात नहीं। नेत्रहीन हुआ कोई बात नहीं, पुत्र तो हुआ। यही मन को समझा करके बच्चे को लालन पोषण करने लगा। बच्चा बड़ा हो गया। जब 5-7 वर्ष की बच्चा हुआ, अचानक एक दिन बच्चा अपने पिता से कहता है, पिताजी एक बात मैं आपसे पूछूं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। तो कहता है कि पिताजी एक बात मैं आपसे पूछूं। कहा कि पूछो। कहा कि पिताजी मैं नेत्रहीन हूं। नेत्रहीन होने का कारण क्या है पिताजी? पिताजी तो कभी सोचा भी नहीं था कोई बात पूछे। उन्होंने कुछ से कुछ कह करके टाल दिया, लेकिन बेटा संतुष्ट नहीं हुआ। उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। कहा पिताजी आप अपंग है तो भी माता पिता को पता है, लेकिन बोलता नहीं।
वो बच्चा जब इतना कहा तो उसे दुख हो गया कि संतान नहीं था, ठीक था, लेकिन इतना बात लगा रहा है, अभी लगा रहा है तो आगे क्या करेगा। दुखित हो गया। लेकिन वो बच्चा कहा कि पिताजी आप मेरे पिता हैं, आपको बताना पड़ेगा कि मैं नेत्रहीन क्यों हूं, बताना पड़ेगा। तो पिता ने कहा कि तुम नेत्रहीन क्यों हो, तुम किसी से जाकर के पूछ लो। जैसे कहा पिताजी आप नहीं बताएंगे, मैं ही बता दूं। बच्चा कहा आप नहीं बताएंगे कि नेत्रहीन क्यों है, तो मैं बता दूं आपको कि मैं नेत्रहीन क्यों हूं। कहा कि बोलो। उन्होंने कहा पिताजी मैं अंधा इसलिए हूं, नेत्रहीन मैं इसलिए हूं कि पहले आप अंधे हैं, बाप अंधा तो बेटा भी अंधा। इतना